आज हम बहुपद अध्याय से ही द्विघाती बहुपद के मान व शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इसको ध्यान में रखना है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, एक्स के ऐसे मान रखने हैं कि उसका जो शून्यक यानी कि पी एक्स इक्वल टू हमें ज़ीरो प्राप्त हो, मतलब हमें इस साइड क्या है, हमें ज़ीरो मिले। ठीक, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के अलग अलग मान रख के देखेंगे। कभी कभी एक्स का मान एक रखेंगे, एक्स का मान ऋण एक रखेंगे, एक्स का मान या फिर दो रखेंगे, या फिर एक्स का मान ऋण दो रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग मान रख करके देखेंगे। तो अगर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम उसे द्विघातीय बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर ऋण 6x धन 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का मान रख करके देखेंगे। एक्स का एक रखते हैं अगर मान, तो एक का स्क्वायर ऋण 6 गुणित 1 धन 9। ठीक, अब एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। ठीक, 6 कम 6 और धन 9। जब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 6 में एक गया, हो गया ऋण 5 धन 9 इक्वल टू धन 4। तो इस तरीके से हमें आंसर मिला। तो हमें ये 4 मिला है, हमें शून्य प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अलग मान रख करके देखेंगे। हमने x बराबर एक रखा था, अब हम क्या करेंगे, x बराबर ऋण एक रखेंगे, x बराबर दो रखेंगे, x बराबर तीन रखेंगे। तो हम एक बार ऋण एक रख करके देखते हैं। अगर हम x बराबर ऋण एक रख के देखते हैं तो क्या आता है, देखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ऋण एक का स्क्वायर ऋण 6 ऋण एक धन 9। ठीक, तो ऋण एक स्क्वायर एक धन ऋण और ऋण क्या हो गया, धन हो गया, तो 6 धन 9। तो आंसर क्या है हमारा, 16। तो इस तरीके से अंक बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें शून्यक प्राप्त करने के लिए, तो देखिए कभी दो, कभी ऋण दो, कभी तीन। तो देखिए इसमें एक बार क्या रख के देखा है, एक्स बराबर तीन रख के देखा है। तो हम भी वैसे ही करके देखते हैं। एक्स बराबर अगर तीन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर ऋण 6 गुणित 3 धन 9। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और धन 9। ठीक, 9 और 9 ये 18 हो गया, ऋण 18। तो हमें क्या मिल गया, 0। तो इस तरीके से हम शून्यक प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 3 के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अतः 3 को हम इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। इस तरीके से और भी उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण 23 दिया हुआ है। इसमें दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे हम एक्स के अलग अलग मान रख करके देखेंगे। कभी एक्स का मान एक, कभी एक्स का मान ऋण एक, कभी एक्स का मान दो, कभी एक्स का मान ऋण दो। मतलब हमें शून्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग एक्स के मान रखने हैं। अगर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो हमें और अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो एक्स का मान हम देखिए एक रख रहे हैं, तो एक रख रहे हैं, तो एक एक कम एक ऋण 3 गुणित एक ऋण 4। तो एक ऋण 3 ऋण 4। तो इस तरीके से देखिए हमारा मान कितना है, ऋण 6। हमें शून्य ज्ञात करना है, तो वह यह मान नहीं है। हम अब क्या करते हैं, एक्स बराबर ऋण एक रखते हैं। तो ऋण एक रखने पर देखिए हमारा मान कितना आ गया, शून्य। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक, एक्स इक्वल टू -1 रखने पर क्या है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अर्थात इस बहुपद का शून्यक x इक्वल टू -1 है। ठीक, तो इस तरीके से
हम इसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर देखो एक और तरीका है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो गुणनखंड ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करना आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में ही पढ़ा। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, मध्य पद को दो बराबर भागों में तोड़ते हैं। उसके बाद एक्स के हमें दो मान मिलते हैं ब्रैकेट में। ठीक, एक्स एक मिला है एक्स माइनस 4 और एक मिला है एक्स प्लस 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान एक एक बार ज़ीरो रखेंगे। तो x माइनस 4 यानी कि x का मान कितना आ गया, 4, और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू आ गया -1। ठीक, तो इन दोनों में से ही कोई मान है, ठीक, जिसका हम क्या है, ये दोनों जो हैं ऋण 1 व 4 जो हमें मिला है वो बहुपद के मान शून्यक मिलेंगे। इसको देखिए सिद्ध करने के लिए ही मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। इसको दिया है कि हमें x के दो मान मिले, x बराबर 4 मिला और x बराबर ऋण 1। तो इसको हम जब इस वाले बहुपद में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो हमें शून्यक मिलेगा। कैसे देखते हैं, हम करेंगे कैसे, प्रक्रिया वही रहेगी। देखो हमें एक्स स्क्वायर यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, तो हमें क्या रखना है, पी एक्स बराबर हमें सबसे पहले क्या रखना है, हमें दो मान मिले हैं, ठीक, -1। तो हम -1 रख करके देखते हैं, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर ऋण 3 -1 ऋण 4। ठीक, अब इसको हल करते हैं, एक एक कम एक आ गया, ऋण और ऋण ऋण क्या हो गया, धन, 3 एक कम 3 और ऋण 4। तो देखिए इसको हल करने पर हमें मिल गया शून्य। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 1 जो है हमारा क्या है, शून्यक देगा, बहुपद का मान जो है शून्य हमें मिलेगा। ठीक, इस तरीके से भी हम जो है आसानी से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो एक और है, अगर हम x बराबर जो है 4 रखें, यानी x बराबर हमारा गुणनखंड से प्राप्त हुआ है, x बराबर अगर हम 4 रखें, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी बहुपद में इसमें मान रखेंगे। तो P4 बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन ऋण 4। ठीक, तो इसमें मान रख करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर ऋण 3 गुणित 4 ऋण 4। ठीक, तो अब इसको हल करते हैं, 4 चौक हो गया 16, ऋण 3 चौक हो गया 12 और ऋण 4। देखो इसका भी मान कितना आया, शून्य के बराबर आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 4 और x बराबर ऋण 1 दोनों ही जो हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। दोनों ही इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 1। ठीक, तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी द्विघाती बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6 के शून्यक 3 व 2 हैं, हमने इसे गुणनखंड से प्राप्त कर लिया। इसका उभयनिष्ठ क्या क्या है, देखो इसमें एक जो है उभयनिष्ठ है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा बहुपद देखते हैं, एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के खंड व शून्यक पर विचार करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, इसको पहले गुणनखंड करके निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमें जो मान मिला वो 4 जो है पहले मिला। ठीक, तो इस तरीके से हम द्विघातीय बहुपद के गुणांक जो हैं और उनके शून्यक में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक, इसके पश्चात हम लोग पास एक और सूत्र है, जैसे दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ये वही सूत्र है, आपको सीधा सीधा शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है उसके लिए -b/a और शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है c/a
ए, बस मान को रखना है। ठीक, तो इसको समझने के लिए एक अच्छा सा आसान तरीका है। हमारे पास एक व्यापक सूत्र था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो शून्यकों का योगफल, योगफल का जो सूत्र है उसमें माइनस बी, यानी कि माइनस रहेगा और ये बी का मान माइनस बी अपॉन क्या रहेगा, ए। ठीक, और योगफल के बाद आपका आता है गुणनफल का, तो सी आपका ये अचर पद, तो सी अपॉन ए, फिर वही मान आएगा। ठीक, तो आप इसकी तुलना करोगे पहले किसी बहुपद का और इन दोनों सूत्रों में मान रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, बहुपद है हमारा 6x स्क्वायर धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो हमारा क्या क्या है, ए बराबर 6, बी बराबर 13 और सी बराबर 7। ठीक, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, बस सूत्र लिखेंगे। हमारा शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो हम इसमें मान रखेंगे। बी का मान कितना है 13, तो देखो इसमें ऋण ऋण पहले से है सूत्र में, 13 अपॉन ए का मान है 6। इस तरीके से योगफल का हो गया। अगर हम गुणनफल का करते हैं तो गुणनफल के लिए सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना है 7/6 हो गया ए का मान। इस तरीके से हम इसके योगफल और गुणनफल के मानों को लिख सकते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण 25 में दिया हुआ है, इसमें भी आप ध्यान रखें कि बहुपद जो दिया है उसके शून्यकों को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे कि ए का मान कितना है, तो 4, बी का मान कितना है, तो 4/3, सी का मान कितना है, तो 3। सबसे पहले तुलना करने के पश्चात आपको इन सूत्रों में मान रखना है, शून्यकों का योगफल यानी कि माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल यानी सी अपॉन ए। इसमें बस मान रखिए और आंसर आ जाएगा। आप जो है इस सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं।